हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय। आप सब आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी सब बिल्कुल ठीक है। तो आज है सैटरडे, बच्चों की छुट्टी है। सैटरडे संडे ऑफ होता है बच्चों का। तो मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो इसमें ये देखो, ये नीचे मेथी है, इसमें मैंने आटा डाल दिया है और अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। प्याज वगैरह काट के डाल रही हूँ, धनिया वनिया डालूंगी, बहुत सारी चीज़ें डालूंगी। तो ये गूंद के रखूँगी, इसके बनेंगे आटे मेथी के मैं मिक्स करके बनाती हूँ आटे में। और इधर बना रही हूँ चाय में मैंने अदरक डाल दिया है। और ये देखो, कल हम ग्रॉसरी लेके आए थे, तो मैं कल एक नई चाय पत्ती ट्राई करने के लिए लेके आई हूँ, ताज महल। अभी कुछ दिन पहले आरव ने मंगवाई थी ये वाघ बकरी रॉयल। तो ये भी हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ना हम शुरू से ही ना वो वाली पीते हैं, रेड लेबल। तो ऐसी उस दिन थी नहीं, चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो आरव ने मंगाई, तो उसने ये वाघ बकरी मंगा ली। पर इसका भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो कल मैंने कहा कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में कि चल देखते हैं, तो कल मैं फिर ये छोटा पैकेट इसका ताज महल का भी लेके आई हूँ कि चलो अब इसको ट्राई करेंगे। नहीं तो रेड लेबल तो हमारी है ही, वो उसके अलावा अभी तक तो कोई अच्छी नहीं लगी। तो मैं कहा कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और अच्छी लगेगी। तो आज इसी की मैं बनाऊंगी चाय। इसको तो साइड रख दूँगी अभी। तो आज इसी की चाय बनाएंगे, तो देखते हैं कैसी बनेगी और फिर आपको बताऊंगी कि कैसी लगी। जाना होगा आपकी सेफ्टी के लिए सर। हम नहीं चाहते कि आपका जीपीएस ट्रैक करके कोई हमारी लोकेशन का पता लगा। तो भाई आज भी बने हैं मेथी के पराठे और हमारे शहनशाह आ चुके हैं। हाँ भाई, ये हमारा फेवरेट मेथी के पराठे तो सारे फेवरेट हैं, मेथी के, बथुए के, मूली के, मैं भी यही आलू के। कमाल की बात देखो, तुमने जैसी बोला, यानी दो थॉट सेम कैसे हो सकती है इंसान की? दिल से दिल का कनेक्शन। जो मैंने सोचा है वही आपने बोला, मतलब जो आपने सोचा वही मैंने बोला। मैं बोलने वाला था कि लोग कहेंगे कि सब फेवरेट है इनका। कि जब भी ये कुछ खा रहे होते हैं, ये मेरा फेवरेट है, वीडियो उसी की आती है तुम्हें। भाई फेवरेट है तभी तो बना के खा रहे हैं, इसलिए सब फेवरेट है। क्यों भाई? नहीं देखो, अच्छा हम गोभी के हम कभी नहीं बनाते पराठे, है ना। और क्या है, गोभी तो बचता है। गोभी के हमने कभी नहीं खाए हैं। मूली, हाँ गोभी की पहले हम भरवा रोटी खाते थे। और मूली के भी 2 बार बनाए इस सीज़न में। सबसे ज़्यादा बथुए के, मेथी के भी मुझे लग रहा है तीसरी बार बने हैं शायद। बथुए के बने हैं, सही है, बढ़िया है। चाय कैसी लग रही है? आज उसकी बनाई हो, ताज की, ठीक है। बटर नहीं चाहिए इसके साथ? वैसे बटर की नहीं है, बटर भरवा पराठों के साथ अच्छा लगता है। सामने चल रही है फिल्म, कौन सी लगाई है? बेला कहाँ गया था? बेलो कहाँ गया था? घूमी करने दे, बैठी है बाकी। बैठ जाओ। तो देखिए भाई, ये सब मैंने जो थैले थे वो सब निकाल दिया है, सामान सारा देखो यहाँ से वहाँ तक सब फैला पड़ा है। कुछ मैंने डाल दिया है, दालें वगैरह सब मैंने डालनी शुरू कर दी है। देखो अभी सब फैला हुआ है। मैंने कहा बर्तन पड़े अभी धोऊंगी, तो मैंने कहा पहले राशन का भी ये सारा सामान मैं कर ही देती हूँ, फिर पड़ा रहेगा, नहीं तो फिर अब फ्री हो जाऊँगी अब चीज़ों से। तो मैंने दालें डालनी शुरू कर दी हैं, कुछ मैंने डाल दी हैं। तो मैंने कहा जो सामान डालने का वो डाल देती हूँ। सब चीज़ों में जैसे दालें वगैरह हैं, ये सब तो डलेगा ये। तो बस यही है। तो ये है अरहर की दाल, और हम ये इसकी लेके आते हैं दिहाट की। तो भाई ये छोले राजमा भी सब डाल दिए हैं, सब आधा किलो के पैकेट। और भाई ये है ओट्स, जो मैंने इसमें डब्बे में फिल कर दिए, थोड़ा रह गया, ये बांध के रख दूंगी। जब ये ख़त्म होगा तब इस पर फिर रिफ़िल हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिए, सब रिफ़िल कर दिए ऊपर नीचे सारे डब्बे दालों के। और अभी सब फैला पड़ा है, ये सब करते हैं फटाफट से। और ये कांच के जार में मैंने पोहे के लिए मूंगफली लाई थी, तो ये इसमें डाल दिए। पोहे के लिए वैसे भी खा लो, तो ये इसमें फिल कर दिया है। और ये इस तरीके से मैंने बाल्टी रखी हुई है एक बड़ी, तो इसके अंदर मैं जितना भी मतलब एक्स्ट्रा सामान होता है तो वो सब इसमें कर देती हूँ। खाने पीने का चटर पटर मैं इसमें रखती हूँ। अब जैसे ये नमकीन है, ये सब कल लेके आई थी मैं,
ये खाकरा है, बिस्किट्स हैं। बिस्किट तो ज़्यादा नहीं लाती हूँ मैं, पर 1-2 ले आई थी बस ऐसे ही। और भी चीज़ें होंगी जो दिख नहीं रही हैं। नमकीन तो मैं और भी लेके आई थी यार, पता नहीं कहाँ गया। सब यहीं होगा वैसे तो। हाँ ये रहा, एक नमकीन का पैकेट ये रहा। ये भेल के पैकेट लेके आई थी मैं, 2 लाई थी शायद। एक कैसे है देखते हैं अभी। एक ये वाला भेल का, तो इनको मैं इसके अंदर रखूँगी। खाने पीने का एक अलग डब्बा है स्टील का इस तरीके का, तो इसमें जाता है ये सब। अब जैसे ये खाकरा है, ये बिस्किट्स हैं, ये सब इसमें चला जाएगा, ताकि फिर ना आसानी रहती है ढूंढने में। ये भी थोड़ा ज़्यादा खोलूँ पहले से। पहला सोच रही इतने सारे इसमें सब फैलावे में, क्या पता मुझे कुछ मिल जाए, है ना। पीछे हो जाओ आप, पीछे। हाँ वेरी गुड, भूखना नहीं है। और ये रही काली मिर्च का भी जार फिल कर देती हूँ। और मैंने सारे ना इसी तरीके के कांच के जार मंगाए हुए हैं, तो बेटा नहीं, ये इस तरीके के मंगा रखे हैं। इसमें सब मैं ज़्यादातर फिल रखती हूँ। और ये है अजवाइन, तो अजवाइन का ये वाला है, तो अजवाइन भी फिल कर देते हैं। ये हो गया। और ये है तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च, इनको भी मैं इन्हीं 2 जारों में डालूंगी, क्योंकि ये तेज पत्ता का एक इसमें डाल दूंगी, क्योंकि ना ये चीज़ें भी रेगुलर यूज़ होती हैं। मैं तो जैसे तेज पत्ता पुलाव वगैरह बनाओ उसमें डालते हैं, छोले राजमा वगैरह ऐसी चीज़ें बनती हैं उसमें डलता है, तो सामने रहता है ना, तो यूज़ हो जाता है। और ये भी मैं इसमें ही रखूँगी, क्योंकि ना ये मैं बताऊँ ना, ये अंदर पैकेट चला जाता है ना, तो याद भी नहीं रहता, और याद हो भी ना तो निकालने का आलस आता है। तो मैं सामने रखती हूँ ज़्यादातर चीज़ें, तो मैं ये दोनों भी फिल कर देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने लाल मिर्च भी फिल कर दिया है, और ये रहा तेज पत्ता, सब फिल कर दिया है। और अब अभी भी कितना सारा सामान है। अब जैसे धनिया है, ये मैं तिल लेके आई थी, ये अमचूर पाउडर है, ये कलौंजी है, ये जावित्री है, ये मिश्री है, जीरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। और ये इधर दालचीनी है। ये सब भी इनको इनकी जगह पे इनके डब्बों में डालूंगी। जो रेगुलर ज़्यादा यूज़ नहीं है, जैसे जावित्री ज़्यादा रेगुलर नहीं है, तो ये तो मैं थोड़ा सा अलग रख के बाकी रख दूँगी। बाकी जो रेगुलर ज़्यादा यूज़ होता है उनको तो मैं ज़्यादातर सोचती हूँ जार में रख के रखूँ। तो देखो इस तरीके से क्यूट जार है मेरे पास, सब में रख देती हूँ। और अब इस एक जार में मैंने इसमें डाली है बड़ी इलायची, और ये डाल दी मैंने जावित्री ऊपर से। ये सब चीज़ें वैसे पुलाव वगैरह में, या फिर मतलब पनीर वनीर या छोले राजमा ऐसा बनाओ ना, तब ज़्यादा यूज़ होती हैं, पर सामने पड़ी होनी चाहिए। तो ये दोनों जार अब मेरे पास ख़त्म हो गए, और मंगाऊंगी। जब पीछे क्या नाम है किचन में हो गया था थोड़ा सा, तो ये सारे फूट गए थे, तो मैंने ये 10-12 मंगा लिए थे। 10-12 नहीं, हाँ 12-13 थे। 6 बड़े थे, 6 छोटे मंगाए थे। तो मुझे लग रहा है और 6 अलग और इनसे छोटे थे, छोटा साइज़ था मेरे पास, वो भी सारे फूट गए थे। तो मैं सोची वो और मंगा लूँ, तो थोड़ा थोड़ा सामान ना उनमें आ जाएगा। अब जैसे अमचूर है, सौंफ पाउडर है, और जैसे जावित्री है ना, इसका भी पाउडर बना के रखो, और इसके पाउडर को ना उसमें डालो पालक पनीर वगैरह में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो ऐसी चीज़ों के लिए चाहिए मुझे छोटे जार, तो वो ऑर्डर करती हूँ मैं अब पहले। तो ये था डोमेक्स लिया था मैंने, कंफर्ट और हार्पिक लेके आई थी। तो इनको इनकी ये सारा देखो सब कूड़ा काड़ा सब खाली करें जो मैंने वो पैकेट हैं। और अब बचा है सिर्फ साबुन, पियर्स ये है, ओडोनिल, सर्फ है, अच्छा ये सोयाबीन और पियर्स, और ये हींग तो ऊपर ही रख देते हैं यहीं पे। तो देखिए भाई किचन साफ़ हो चुकी है, सब स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दिया। दूध मंगाया था अभी, तो दूध गर्म करने चढ़ा दिया है इसमें भी, और डोलची में भी है थोड़ा। और ये मटर लाई थी कल, तो मैं सोच रही हूँ बैठ के ये भी छिल दूँ, क्योंकि मटर है नहीं है, छिल जाएगी तो फिर यूज़ हो भी जाती है। तो देखिए भाई अब जाके मैं फ्री हुई हूँ किचन के काम से। पर यह है कि क्योंकि ना एक बार काम छेड़ो ना, तो लगता है ये भी साफ़ कर दे, ये भी साफ़ कर दे। तो नीचे का मैंने पूरा एरिया सारा साफ़ करा है, फिर सारा सामान वगैरह सब राशन वगैरह जो भी था सब सेट कर दिया है। और मटर लेके आई थी कल, तो मटर मैंने सोचा अब ये मटर छिल लूँ, तो मटर छिल रही हूँ, बैठी हूँ। बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, बस अब ये मटर छिल के दूध देख के। और इधर मैंने दूध भी मंगवाया था, तो उबलने के लिए रखा हुआ है।
इसमें भी है। और बाकी अभी मैंने अब दाल मखनी भिगो दी थी। मैंने कहा शाम को क्या बनेगा, तो फिर सब राशन वगैरह जब कर रही थी तो फिर दाल सामने, फिर मैं सोचा चलो आज दाल मखनी बना लेंगे। तो मैंने दाल भिगो दी है। तो बस अब ये मटर छिल के फिर दाल मखनी वो उबलने के लिए रखूँगी दाल वगैरह, क्योंकि वही शाम की मुझे लग रहा है 6 बजने वाले होंगे या बज गए होंगे पता नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले देखा था तब 4:45 हो रहे थे। हाँ 6 बजे होंगे। तो टाइम इतना हो रखा है, वही खाने पीने का टाइम हो गया और पूरा दिन निकल गया लगे 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 लगे। तो बस ऐसे ही निकल जाता है दिन। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं आपसे दाल मखनी वगैरह तो सब बनाऊंगी तब दिखाती हूँ। तो देखिए मैं अब दाल मखनी बनाने के लिए इधर दाल उबल रही है और इधर क्या नाम है, मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल चढ़ाया है। इसमें मैं डाल दूँ थोड़ा जीरा, और आज मैं थोड़ा सा आपको ना अलग तरीके से बताऊंगी दाल मखनी कैसे बना सकते हैं। और तो भाई देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं भी पहले ना प्याज टमाटर से पीस के उसको बहुत देर तक भूनते रहती थी, ऐसे बनाती थी। पर अब मैंने कुछ टाइम से कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पता नहीं चलेगा आपको कि आपने मसाले पीस के वैसे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी बनती है। तो आप ऐसे बना के देख सकते हो मेरे वाले तरीके से। तो मैंने देखो तेल में जीरा डाल दिया है। अब ये देखो मैंने रफली सब कुछ काटा है, लहसुन अदरक हरी मिर्च प्याज टमाटर। तो जितनी प्याज है उसका डबल टमाटर चाहिए, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें हैं। तो अब मैं इसके अंदर एक एक करके सारी चीज़ें डाल दूँगी रफली। तो देखो इसमें मैंने प्याज और अदरक लहसुन और अदरक डाल दिया है। और अब ये देखो प्याज डाल दूँगी मैं इसमें। और अब मैं थोड़ा सा पहले हल्का सा 2-4 मिनट पहले प्याज को थोड़ा सा भून लूँगी इसके अंदर। फिर मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। और इस तरीके से क्या होगा कि ना आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना जब हम मसाला पीस के बनाते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत मेहनत चलती है और टाइम भी बहुत लगता है। ये ना थोड़ा टाइम बचाएगा आपका। इस तरीके से मैंने प्याज टमाटर ऐसे ना मैंने काट के डाला है ना। जैसे भी प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी उसमें टमाटर डाल दूंगी। जैसे आप नॉर्मली शाही पनीर वगैरह ऐसी चीज़ें बनाते हो ना उसमें ऐसे करते हो, तो वही है। बस टमाटर डालूंगी इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर मैंने टमाटर हरी मिर्च सब डाल दिया है और थोड़ा सा नमक थोड़ा सा धनिया पाउडर यही डाला है, बस ज़्यादा कुछ नहीं डाला। क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च नहीं डाली है। थोड़ी सी देगी मिर्च डालनी है तो आप वो डाल सकते हो, मर्जी। और बाकी आप स्पाइसी खाते हो तो अपने हिसाब से डाल लो। तो बस थोड़ी देर टमाटर के साथ अब मैं इसे भूनने दूँगी। थोड़ा जब तक अच्छे से टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा तब तक थोड़ा पकाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इसके अंदर नहीं करना उसके अंदर करना है, पर फिर भी मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया है ये कि भाई, क्योंकि ना मसाला पीस के जब भूनते हैं ना उसमें बहुत टाइम लगता है और इसमें फिर भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि रफली आपने फटाफट काटा डाल दिया और पक तो जाएगा ही वो, फटाफट थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद पीसो और दाल मखनी उबालो और उसमें डाल दो और बाकी जो भी उसमें प्रोसेस करना है। मैं तो दोबारा से सीटी फिर से लगाती हूँ। मैं राजमा छोले ऐसे कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना तो उसमें मैं मसाला भून के दोबारा से कुकर में मसाला मतलब जो भी बनाई, जैसे दाल मखनी है अब इसमें मसाला जो होगा उसमें डाल के और मिक्स करके अच्छे से जो भी उसके अंदर मुझे क्रीम बटर वगैरह जो डालना है वो डालूंगी उसके अंदर, क्योंकि दाल मखनी है क्रीम जाएगी। और उसके बाद मैं फिर से उसके अंदर सीटी लगाऊंगी, कम से कम 1-2 तो सीटी लगेंगी। तो 2-3 सीटी लगा दो उसके बाद, क्योंकि ना उससे क्या होता है आप कुछ भी बनाओगे ना, छोले राजमा कुछ भी बनाओगे, एक तो ना वो अच्छे से ना मसाला जो होगा अच्छे से मिक्स हो जाता है उसके अंदर। मतलब और ना ग्रेवी ना आपकी ऐसी नहीं रहती कि भाई होता है ना कईयों के देखा है कि ऐसा होता है राजमा अलग पानी अलग छोले अलग, ऐसे मतलब ना ऐसे नहीं लगेगा बिल्कुल ना। रमा हुआ अच्छा लगता है। रमा हुआ मतलब कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। गाढ़ी का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी अलग दिख रहा हो और चीज़ अलग दिख रही हो। तो इस वजह से इसमें भी मैं ऐसे करूँगी, क्योंकि ना मसाला जो डालूंगी वो अच्छे से ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाता है जब सीटी लगा दो ना आप 1-2। और बस उसके अंदर बाकी तो फिर क्रीम बटर वगैरह वो सब डाल के नमक अपने अनुसार डालो और खाने के लिए तैयार है। इसके साथ चावल नान जो मर्जी खाओ। तो बस मैं भी बना ही रही हूँ, जैसे बनेगी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए भाई दाल उबल चुकी है और इधर मैंने जो मसाला आपको दिखाया था वो सब मैंने पीस लिया है। तो अब देखो ये मसाला सारा मैं इसमें डाल दूँगी। अभी इसमें लगा हुआ है तो पानी डाल के और डाल देंगे। और अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। पकड़ो रोली। और अब देखो मैं जिस मसाले की बात कर रही थी वो है ये SGS का दाल मखनी मसाला। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और अब मैं हल्के मसाले डाले थे मैंने, बहुत ही हल्के नॉर्मल। तो अब मैं ये डालूंगी। इसमें सब पीछे लिखा हुआ है वैसे, तो 2-3 चम्मच। तो इस तरीके से
रुक जा। तो ये देखो मैंने इसमें SDS का मसाला डाल दिया है और इसी से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी तो इसमें क्रीम बटर सब डलेगा। अभी इसमें मैं दोबारा से सीटियां लगाऊंगी और अभी ये दाल फिर और गाढ़ी हो जाएगी। अभी थोड़ा पतली है। थोड़ा सा मसाला और डाल देते हैं। बस तो ये है अब कसूरी मेथी, तो थोड़ी सी मैं ये भी डाल रही हूँ इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब ये रही घर की मलाई है ये, तो मलाई क्रीम जो भी हो आपके पास तो वो भी डाल देंगे। तो मैंने ये भी डाल दी इसमें। मिक्स कर देंगे अच्छे से। हाँ दे रही हूँ। और अब बस मैं इसमें फिर से ना बटर मैं बाद में डालूंगी इसमें, जब ये हो जाएगा सीटी लग के आ जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर क्या कहते हैं नमक वगैरह पहले ही डाल दिया था मैंने मसाले उसके अंदर। और वो जैसे बाकी आपको कम लगे तो आप और डाल दो। और अब मैं इसके अंदर दो तीन सीटी और लगाऊंगी इसके अंदर मैं। और उसके बाद फिर बाद में बटर वगैरह डालूंगी, तो आपको बाद में दिखाती हूँ। साथ में चावल हैं और अच्छा पराठा। तो भाई खाओ और बताओ। बेला तो ऐसे बात करी जा रही है क्या? मैं बेचू से क्या ऐसे बात करी जा रही है क्या? So get away. कूद जा कूद जा कूद जा। निकल ले पहला पीछे। तू यार खाने से दूर आकर बस। मुंह में पानी। मेरा साफ ही होता रहेगा क्या? ओए होए, तो अपनी रोटी लग रही है। ये तो गूंदा है इसलिए दोबारा आटा दूसरा मल्टीग्रेन वाले आटे का लच्छा पराठा है। अच्छा तो वही है। ये तो कल वाली है मेथी मटर मलाई। ये पनीर का टेस्ट दे देगी। पनीर डाल देते हैं।